ईदगाह। मैंने ईदी मिलने की खुशी में पूरी रात आंखों में काट दी। मैं सोचता रहा कि मेरे पड़ोस के लड़के 100 हजार रुपए ईदी पाएंगे। उनके यहां तो पैसे की कमी नहीं है, लेकिन मुझे 10 रुपया भी मिल जाए तो क्या कहना। 1 रुपए की लाल बर्फ, 1 रुपए की सीटी, 2 रुपए का कचालू खरीदूंगा और 1 रुपया अपनी छोटी बहन जैनब को दूंगा। और तब भी मेरे पास 5 रुपया बचेगा। कितना मजा आएगा। मैं यही सोच रहा था कि अम्मी को देखा कि वो अपने पुराने कपड़े को काट काट कर जैनब का सूट सिल रही है, जिसे ईद में जैनब पहनेगी। और मेरा तो पिछली ईद वाला रखा है, उसी को पहनूंगा। रात गुजर गई, चारों तरफ उजाला फैल गया। चिड़ियों की चहचहाहट मानो ईद मुबारक कह रही हो। अम्मी की आवाज आई, चलो नहाओ धो, ईदगाह जाने की तैयारी करो। हम सब तैयार हो गए। हम दोनों को अम्मी ने 5-5 रुपये ईदी दी। मोहल्ले के लड़के भी तैयार होकर मुझे बुलाने आ गए थे। हम सब ईदगाह की तरफ चल पड़े। मैंने देखा कि साथी अनस के हाथ में खूबसूरत घड़ी थी और मेरे हाथ में जैनब की उंगली थी। उनके पैरों में महंगे जूते थे और मेरे पैर में अम्मी की पुरानी चप्पल थी। उनकी जेब नोटों से फूली थी और हम दोनों की मुट्ठी में 5-5 रुपया बंद था। ईद की नमाज पढ़कर निकले तो लोगों ने दही बड़े, कबाब, पराठा, समोसा, रसगुल्ला, हवाई जहाज और बंदूक, जाने क्या क्या खरीदा। और मैं सोचता रहा कि 5 रुपए का क्या खरीदूं। अनस के हाथ में जहाज देखकर जैनब ने छू लिया तो अनस ने डपटते हुए कहा, 100 रुपए का है, खराब हो गया तो दे पाएगी जो हाथ लगा रही है। ये सुनकर नन्ही जैनब कांप उठी और मेरी तरफ देखने लगी। मैंने अनस से कहा, यार एक बार मेरी बहन को उड़ाने को दे दो। वो झट से बोला, एक बार उड़ाने का 5 रुपए लगेगा बच्चू, क्या फ्री का समझा है। मैं राजी हो गया और जैनब को जहाज उड़ाने का मौका मिल गया। उसने चाबी भरी और उछलते हुए जहाज को हवा में छोड़ दिया। जहाज हवा में घूमते हुए नीचे आ गया। जैनब का चेहरा खुशी से खिल गया। मेरी कुल ईदी अनस की जेब में चली गई। बिना कुछ खाए पिए पैसा खत्म हो चुका था। भूख तेज हो रही थी। जल्दी जल्दी घर की तरफ बढ़ रहा था, तभी एक जोर की ठोकर लगी। मैं दूर जा गिरा। वो पुरानी चप्पल टूट गई। मुझे बहुत चोट लगी, लेकिन चाह कर भी ना रो सका कि जैनब भी रो देगी। मैं उठा, चप्पल हाथ में लिया और आगे चल पड़ा। रास्ते में मोची की दुकान मिली तो जैनब बोली कि भैया यहां चप्पल बनवा लो। मेरे पास पैसा तो था नहीं। अपनी बेबसी छुपाते हुए बोला, पहले घर चलो, चप्पल बाद में बनवा लेंगे। इतने में जैनब ने मेरे हाथ से चप्पल लेकर मोची से कहा, मेरे पास 5 रुपया है, क्या चप्पल बना दोगे। चप्पल बन गई। जैनब की मुट्ठी में चिपका हुआ 5 का सिक्का मोची के हाथों में जाते हुए देखकर मेरी नजर झुक गई। घर पहुंचे तो मां इंतजार में थी। रास्ते भर की पूरी बात खोद खोद कर पूछ डाली। जैनब ने अम्मी को सब बता दिया। कुछ देर बाद मैंने देखा कि अम्मी की आंख भर आई थी। रोते हुए लब पर दुआ थी हमारे लिए। और उधर अनस ने भी अपनी अम्मी अब्बा को एक चक्कर जहाज उड़ाने देने के बदले 5 रुपए कमाने की बात बताई। तो उसके घर वाले बहुत खुश हुए। वह अनस को शाबाशी दे रहे थे कि मेरा बेटा तो बहुत होशियार निकला, आगे चलकर बड़ा नाम करेगा। ना जाने कितने ऐसे गरीब बच्चे जो आपकी ज़कात और सदका का इंतजार करते हैं। ज़कात के मुस्तहिक लोगों को ढूंढें और ज़कात